नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो एक सीरीज है, जो क्विक रिवीजन सीरीज है, 2 मिनट की वीडियो, बेसिकली 2-3 मिनट की एक वीडियो है। एक टॉपिक हम लेते हैं और उसको हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं उनको एक फैक्ट के रूप में माइंड मैप के जरिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेते हैं आप, और आपका वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम में आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा, वो व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बिंदुसार। कौन? तो याद रखिएगा, ये व्यक्ति जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्या हो जाएगा, आया जिसके बारे में आज हम जाने वाले हैं वो हैं बिंदुसार। ये याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि किससे थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? ये जो हैं ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो याद रखिएगा, ये राजगद्दी पर बैठे थे 298 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे? ये बैठे थे 298 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। क्या होता है? शत्रु का विनाशक, ये इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? कई बार पूछा जाता है कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा है, तो याद रखिएगा, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में इन्हें कहा गया है सिंहसेन। क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है सिंहसेन। अच्छा, अगर पुराण की बात करें तो पुराण में एक पुराण का उल्लेख मिलता है, वायु पुराण का। किसका? वायु पुराण का। वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है? बात करें हम इसकी, वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा, वायु पुराण में इन्हें कहा है भद्रसार। क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया भद्रसार, या फिर एक और नाम देखने को मिलता है वो है बारिसार। क्या नाम देखने को मिलता है? एक और नाम जो इनका देखने को मिलता है वो है बारिसार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, ये अनुयायी किस मत के थे? तो याद रखिएगा, ये अनुयायी थे आजीवक। किसके? आजीवक संप्रदाय। आजीवक वही संप्रदाय है जिसके लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर 4 गुफाएं बनवाई थी, है ना, जिनमें एक थी विश्व झोपड़ी, चौपार, सुदामा और एक और थी कर्ण, है ना। ये 4 गुफाएं जो हैं ये अशोक ने बनवाई थी। अशोक की वीडियो में बताना भूल गया था, कोई नहीं, यहां पर आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बिंदुसार है इसके समय में विद्रोह हुए थे 2। इसके समय में जो विद्रोह है ये हुए थे कहां पर? तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला जो आज का पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है वो तब का तक्षशिला था। उस समय ज्ञान के क्षेत्र में या कहें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नत था वो। कौन? तक्षशिला। वहां पर 2 बार जो है विद्रोह हुआ, जिनमें से एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था सुसीम को। किसे? उसे दबाने के लिए भेजा गया था सुसीम को। जो दूसरा विद्रोह हुआ था, तो सुसीम के बाद जब विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए भेजा गया था अशोक को। किसे? उस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था अशोक को। ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, बिंदुसार के जो दरबार था उसमें सीरियाई राजदूत जो था वो कौन था? सीरियाई राजदूत। कौन था सीरियाई राजदूत? तो याद रखिएगा, वो जो सीरियाई राजदूत था उसका नाम था डाइमेकस। क्या था? डाइमेकस। डाइमेकस को किसका उत्तराधिकारी कहते हैं? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। किसका? मेगास्थनीज। याद करो चंद्रगुप्त मौर्य की वीडियो जिसमें मेगास्थनीज जो हैं किसके क्या होता है, निकेटर के जो राजदूत थे, है ना, मेगास्थनीज। उनके जाने के बाद मौर्य साम्राज्य में जो नया राजदूत आया वो था डाइमेकस, जो कि जिसे कहते हैं मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। कभी भी पूछे कि मौर्य दरबार में जो मेगास्थनीज था इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा डाइमेकस।
अगर सीरिया की बात हुई है तो उस समय सीरिया का शासक कौन था? तो याद रखिएगा उस समय सीरिया का शासक, ठीक से समझ में आया सीरिया कैसे लिखा गया? मैं दोबारा लिख देता हूं ना इतना हिस्सा, सीरिया, ठीक है। सीरिया का शासक उस समय कौन था? तो याद रखिएगा वो था आपका एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम या एंटियोकस फर्स्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है। बिंदुसार ने इससे अनुरोध किया था, क्या था? इससे बिंदुसार का अनुरोध था इसे, या बिंदुसार ने इसे अनुरोध किया था किसके लिए? बिंदुसार द्वारा अनुरोध, बिंदुसार द्वारा अनुरोध इसे किया गया था। किस चीज के लिए अनुरोध किया गया था? यानी कि याद रखिएगा कई बार आप कभी भी पूछे आपसे, कभी भी पूछे कि बिंदुसार के समकालीन कौन सा सीरियाई शासक है, तो एंटियोकस प्रथम, ठीक है। बिंदुसार ने इससे अनुरोध किया था कि अपने यहां से मदिरा भेज दीजिए, सूखे अंजीर भेज दीजिए और एक दार्शनिक भेज दीजिए, और एक दार्शनिक भेजने का जो है अनुरोध बिंदुसार ने किया था। लेकिन एंटियोकस ने मदिरा भेजे, सूखे अंजीर भेजे, लेकिन दार्शनिक इसने नहीं भेजा, यह कहकर कि जो दार्शनिक है वो भेजने की प्रथा इसके यहां पर नहीं है, लोग ठीक नहीं मानते, इसलिए इसने उन्हें नहीं भेजा था, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक बात और, इसकी जो मंत्री परिषद थी, इसकी जो मंत्री परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 500 सदस्य थे, है ना। और इनका प्रमुख कौन था? इन जो मंत्री परिषद है इसका प्रमुख कौन था? तो याद रखिएगा इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख था वो था खल्लाटक। कौन था? खल्लाटक। एक सवाल है, कठिन है, पूछ लूं, बताओगे? चलो यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और तुम्हें ढूंढ के बताना, जहां से भी ढूंढ लो तुम पर है, तुम कहां से ढूंढते हो, कैसे बताते हो, ठीक है। और इसके अगली वीडियो में जो है मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। जो भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी या जो भी वीडियो होंगी उनमें से किसी एक वीडियो में अगर क्रम से नहीं पढ़ी तो उसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो या फिर रहने देते, मैं मेन बता देता हूँ, एक हल्का सा, उसी में से एक हल्का सा सवाल आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं एक ये तीर निकाला मैंने यहां के लिए, ठीक है। क्या है? एक एक व्यक्ति थे तारानाथ। कौन थे? एक व्यक्ति थे तारानाथ जो कि बौद्ध विद्वान थे, ठीक है। छोड़ो, अब नहीं पूछता क्योंकि तुम ढूंढना भारी पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। क्या थे? एक बौद्ध विद्वान थे और इन्होंने इसे क्या कहा है? इन्होंने इसे 16 राज्यों का विजेता कहा है। 16 राज्यों का विजेता कहा है किसने? तो याद रखिएगा ये कहा है आपका तारानाथ ने। किसने कहा है? ये कहा है तारानाथ ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछूं मैं? बात तो दिक्कत वाली बात है। अच्छा, हाँ, ये बताइए बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? उन पत्नी का जिससे अशोक का जन्म हुआ था, है ना। बिंदुसार की उन पत्नी का नाम क्या था जिनसे अशोक महान का जन्म हुआ था? पत्नी का नाम बताइए फटाफट से, अशोक की वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। अगर आपने ये देखने के बाद अगर आपको नहीं मालूम पड़ता तो अशोक वाली जाके जो है वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी क्लास कमेंट में लिखकर बताइए। प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना है, नोट आपने किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको इसे पहुंचाना है, जिससे कि आपके लिए ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसको थोड़ा सा और बल मिले, और भी जो है हम और भी ज़्यादा इनोवेट इसमें कर सके, आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत जो है कर सके। बस इसी इनिशिएटिव को आपको सफल बनाना है और उसके लिए आपका जो है योगदान चाहिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है इसे शेयर करना है और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि एक आप जो काम करेंगे ये, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह की और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।